तो फ्रेंड आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और फ्रेंड आज के टॉपिक में हम बताएंगे कि जो वाटर की हार्डनेस होती है वो क्या होती है, यानी कि जल की कठोरता क्या होती है। ठीक है, तो आज हम जल की कठोरता के बारे में समझेंगे और इसके बाद जल में जो कठोरता होती है वो किन किन पदार्थों की वजह से जल की कठोरता जल के अंदर आती है, और जल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में समझेंगे। और ये अगर जो हमारा कठोर जल है, ठीक है, ये जो है क्या हमारे जीवन पर घातक प्रभाव डाल सकता है या कितने % तक फायदेमंद हो सकता है, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। तो फ्रेंड बने रहे वीडियो के अंत तक, एक पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। चलिए फ्रेंड देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज वाटर हार्डनेस, यानी कि पानी की हार्डनेस क्या होती है, यानी कि जो पानी है उसकी हार्डनेस क्या होती है, यानी जल की जो कठोरता है वो क्या होती है, उसके बारे में आज समझने वाले हैं। तो फ्रेंड जल की कठोरता यानी वाटर हार्डनेस को पानी के अंदर घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयनों को हम कहते हैं। यानी कि जो पानी के अंदर जो हमारे आयन होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये जो है उसके अंदर जो घुले रहते हैं, चूना हो गया, ठीक है, तो इनकी वजह से जो है पानी की हार्डनेस प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो फ्रेंड जो हमारा वाटर हार्डनेस होता है, जल की कठोरता होती है, वो पानी के अंदर घुले हुए कैल्शियम, मैग्नीशियम और चूना जैसे अन्य पदार्थों की वजह से जो है हमारा वाटर हार्डनेस शो करता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड ये क्या होता है फ्रेंड, जो ये जो है पानी में घुले हुए खनिजों की अधिकता को दर्शाता है। और ये जो जहां पे अगर पानी में हार्डनेस ज्यादा होगी तो ये क्या होता है, जिस चीज में पानी भर के रख दीजिए, कपड़े धुल दीजिए या बर्तन रख दीजिए, पानी निकलने के बाद आपने देखा होगा सफेद सफेद व्हाइट जैसे धब्बे जो है उसमें बाद में लग जाते हैं, कपड़े में धब्बा जैसे रह जाते हैं, उसको हम कहते हैं वाटर हार्डनेस की वजह से वो सब होता है। ठीक है, और फ्रेंड वाटर हार्डनेस में क्या होता है, अगर हम उस पानी से यानी जिस पानी में हार्डनेस ज्यादा है उस पानी से अगर हम कपड़े धुलें या साबुन के साथ उससे काम करें तो क्या होगा, उसमें झाग जो है कम बनेगा, क्योंकि हार्डनेस उसकी ज्यादा है तो जो साबुन है उसका रिएक्शन कम होगा और उसमें झाग नहीं बनेगा। ठीक है, और फ्रेंड इसमें दाग धब्बे पड़ सकते हैं, कपड़ों में दाग धब्बे जैसे बन जाते हैं। और फ्रेंड जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें जो है यानी जो कठोर जल होता है उससे सॉफ्ट वाटर में जो है ये सब चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि सॉफ्ट वाटर जो होता है उसमें खनिजों की मात्रा कम होती है। ठीक है, और इन सभी को जो है जो वाटर हार्डनेस होती है उसको जो है हम लोग मिलीग्राम प्रति लीटर या ppm में यानी पार्ट पर मिलियन में हम लोग उसको मापते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड अब आते हैं मीनिंग ऑफ हार्ड वाटर, यानी कि कठोर जल का अर्थ क्या होता है आप हम समझते हैं। क्या फ्रेंड, मीनिंग ऑफ हार्ड वाटर, कठोर जल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड इसमें पहला पॉइंट है मोर मिनरल्स, यानी अधिक खनिज, यानी कि जो कठोर जल होता है उसमें जो है अधिक मिनरल्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम होगा, चूना हो गया। ठीक है, ऐसे पदार्थों की जो है मात्रा अधिक पाई जाती है, उसको हम कठोर जल कहते हैं या हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोर मिनरल्स, मतलब खनिजों की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा है रिएक्शन विद सॉप, यानी साबुन के साथ प्रक्रिया। तो फ्रेंड जो हमारा हार्ड वाटर होता है उसके साथ अगर हम साबुन के साथ क्रिया कराएंगे तो उसमें झाग कम बनेगा, यानी कि अगर हम हार्ड वाटर से कपड़े धोते हैं और जब साबुन हम लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, झाग जो है कम बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें झाग क्यों कम बनता है, इसका एक कारण ये है कि जो हमारा कैल्शियम मैग्नीशियम जो आयन होते हैं वो जो है साबुन के साथ क्रिया करेंगे तो एक मैल जैसा बनाएंगे, दरबरा दरबरा, आपको देखा जैसे हमारा दूध फट जाता है, दही सा बन जाता है, उस तरीके से मैल जैसा बनाएंगे लेकिन झाग नहीं देंगे। ठीक है, और ये जो है एक परत जैसा लेयर बनाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से उसमें झाग नहीं बनता। इसके बाद फ्रेंड थर्ड पॉइंट है ब्लड वेसल्स, यानी कि धुंधले बर्तन। तो फ्रेंड हार्ड वाटर जो होता है जिसमें हम लोग बर्तन धुलते हैं, या हम कांच के बर्तन हो गए या कोई स्टील का बर्तन हो गया, अगर हम हार्ड वाटर से या कठोर जल से बर्तन धुलते हैं या कांच के बर्तन हो गए या स्टील बर्तन, उनमें क्या होता है, धुंधलेपन में दाग धब्बे लग जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से लगते हैं, वो आयन की वजह से लगते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं सेकंड पॉइंट है हाउ हार्ड वाटर इज फॉर्म्ड, यानी कठोर जल कैसे बनता है। तो अब आप समझते हैं कठोर जल बनता कैसे है।
ये भी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कठोर जल बनता कैसे है। वैसे तो सॉफ्ट वाटर ही होता है, लेकिन कठोर वाटर जब बनता है वो कैसे बनता है, वो क्या है, कहीं ना कहीं उसमें कैसे इंग्रेडिएंट्स जो मौजूद होते हैं या हमारे आयन होते हैं वो कहीं ना कहीं तो मिक्स होते ही है पानी, तभी तो पहले तो हमारा जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर ही होता है, फिर वो जब वातावरण में आने के बाद तब जाके वो कठोर वाटर बनता है। ठीक है, तो वो कैसे बनता है समझते हैं। तो फ्रेंड इसमें पहला पॉइंट है, कठोर जल तब बनता है जब ये पानी जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, चूना, पत्थर, जिप्सम जैसी बड़ी बड़ी चट्टानों से होकर जब हमारा पानी गुजरता है। तो ये क्या होता है, जब हमारा पानी जो है कहीं से पहाड़ी इलाका से ड्रेन के माध्यम से, नदी नालों के माध्यम से जब गुजरता है तो उसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिप्सम, चूना, ये सब चीजें मिक्स वहां मौजूद होती हैं, उसमें पड़ी होती है। तो उसमें जब पानी गुजरता है तो वो चीजें जो है, वो आयन जो है उस पानी में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो पानी में मिक्स हो जाता है तो क्या होता है, उसकी वजह से जो है पानी की हार्डनेस या हार्ड वाटर जो है बन जाता है, यानी कि उस पानी में इन आयनों की मौजूदगी की वजह से हार्ड वाटर जो है या हार्डनेस जो है उसमें शो करने लगती है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड इसमें दूसरा पॉइंट है। तो फ्रेंड दूसरा पॉइंट यह है कि ये चट्टाने जो है मुख्य रूप से पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट घोल देते हैं, जिसमें ये क्या होता है, पानी में हार्डनेस शो करने लगता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड अब आते हैं, तीसरा पॉइंट है मेजरमेंट, यानी कि मापन। इसका मापन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड हार्डनेस जब पानी में होगी तो उस हार्डनेस को मापते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। मेजरमेंट का पहला क्वेश्चन है, जल की कठोरता आमतौर पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, क्या है फ्रेंड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर भागों या प्रति विलियम में मापी जाती है, यानी कि ppm या मिलीग्राम प्रति लीटर में मापी जाती है। ठीक है, तो समझ आ गया फ्रेंड, यानी कि जो मेजरमेंट है तो जल की कठोरता हमेशा जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर भाग या प्रति विलियम में मापी जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रेंड इसका मेजरमेंट करने के लिए या इसकी जांच परीक्षण करने के लिए जो है परीक्षण किट या अन्य उपकरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इसको चेक करने के लिए जो है परीक्षण किट होनी चाहिए या अन्य उपकरण भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड अब आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, फायदे और नुकसान के बारे में हम समझ लेते हैं, यानी कि जो हार्ड वाटर होता है उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं एडवांटेज के बारे में, फायदे के बारे में। तो फ्रेंड फायदे क्या क्या हैं। तो फ्रेंड फायदे ये है कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयन मिक्स होते हैं, जो हमारे जीवन के लिए या मानव जीवन के लिए जो है बहुत फायदेमंद होते हैं, और खासकर उन व्यक्तियों के लिए जो भोजन में जो है या आहार में जो है आयन जो है नहीं लेते हैं, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे आयनों का सेवन नहीं करते, उन व्यक्तियों के लिए जो है हार्ड वाटर बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, और फ्रेंड तो ये समझ में आ गया कि फायदे क्या है, कि जो हमारा जीवन है या मानव जीवन है उनके लिए जो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है ये आयन जो है बहुत फायदेमंद होते हैं जीवन के लिए, तो उनके लिए तो ज्यादा फायदेमंद है जो ये नहीं लेते हैं, यानी कि भोजन के साथ इन आयनों का सेवन नहीं करते, तो वो पानी में भी ड्रिंकिंग वाटर के साथ ये आयन जो है मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंड। तो फ्रेंड डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम हार्ड वाटर को यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, अगर हार्ड वाटर से हम कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, तो उसमें जो हम लोग डिटर्जेंट यूज करेंगे या साबुन यूज करेंगे वो झाग नहीं देगा। क्यों नहीं देगा झाग, क्योंकि वो एक मैल जैसा रूप ले लेता है, यानी जैसे हमारा दूध होता है फट जाता है, दही जैसा बन जाता है, तो वैसे उसमें फटा फटा दरबरा सा दही सा बन जाता है, मैल सा बन जाता है, वो एक लेयर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है हार्ड वाटर की वजह से साबुन का रिएक्शन जो है कम होता है, यानी कि वो कम अपना काम कर पाता है। दूसरी हानि क्या है, तो फ्रेंड इसकी वजह से दूसरी हानि ये है कि अगर हम कांच के बर्तन या स्टील के बर्तन, कोई भी बर्तन धुलते हैं तो उसमें धुलने के बाद सफेद दाग धब्बे बने रहते हैं। तो फ्रेंड हार्ड वाटर से ये नुकसान है कि हम जो कपड़े धुल के डालते हैं उसमें कलर, अगर आपका व्हाइट कपड़ा है तो पीला कलर आएगा और बर्तन में दाग धब्बे नजर आएंगे। ठीक है, तो ये इसकी कमियां हैं। फायदे तो आपको पता ही है कि इसकी जो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो जीवन के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, तो उनका अगर हम सेवन करते हैं, जो भोजन में नहीं सेवन करते हैं उनका अगर ड्रिंकिंग वाटर के साथ सेवन करते हैं तो फायदेमंद है। अगर वो भोजन के द्वारा भी हम कैल्शियम मैग्नीशियम लेते हैं तो हार्ड वाटर जो है ज्यादा हार्डनेस वाला नहीं, तो सॉफ्ट वाटर से ही काम चल जाता है। ठीक है,
तो फ्रेंड जो है हार्ड वाटर के बारे में आपको समझाया कि हार्ड वाटर होता क्या है और ये हार्ड वाटर बनता कैसे है और इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं, सब मैंने आपको बताया, पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल से समझा दिया। फ्रेंड अगर आपके मन में कोई कमेंट और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर मैं टॉपिक आगे लेके आऊंगा, ठीक है। और जो भी आपका डाउट है उसका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड आशा है कि टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें, जिससे ये जानकारी सभी दोस्तों में आसानी से पहुंचे। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आपको ये सारे वीडियो है यूट्यूब पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो हर जगह आपको जानकारी हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इन्फो के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।